17 पद तक हम देखेंगे। मत्ती की इंजील का 3रा अध्याय 13 से लेकर 17 पद तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरी करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते देखा और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो परमेश्वर, हम तेरे वचन में जा रहे हैं और जो भी तू अपनी बातों को यहाँ पे डिलीवर करना चाहता, हमारे मन अंतकरण को खोल, ताकि हम सचमुच तेरे किए गए काम और उद्धार के कार्य को हम अपने हृदय में समेट पाए, समझ पाए। थोड़ी देर का अपने नाम मंडली कृपया बैठ जाएं। तो आज एक बार फिर हमारे बीच इसमें बैप्टिज्म के संदर्भ में आज हम लोग फिर से बातचीत करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। और जैसा कि आज के जंतरी पाठ के अनुसार टेक्स्ट दिया गया है कि बपतिस्मा के समय यीशु मसीह प्रकट किया गया कि वह परमेश्वर का पुत्र था। बैप्टिज्म के समय, वाटर बैप्टिज्म के समय ये प्रकट किया गया कि वह परमेश्वर का भेजा गया पुत्र या मसीह है। एक बार फिर से हम बपतिस्मे की ओर हम लोग देखने जा रहे हैं। और सही में बपटिज्म जो है, हालांकि बहुत ही सरल और स्पष्टीकरण दिए हुए, लेकिन फिर भी हम लोग इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं इसको बैप्टिज्म को, कि मैंने यीशु का बलिदान से ज्यादा हमारा ध्यान बैप्टिज्म की ओर चला जाता है। तो यहाँ पे एक तो गलती हमारे जीवन में आरंभ हो जाती है मित्रों। यीशु मसीह ने क्या किया क्रूस काट पे, इस पर से हमारा ध्यान हट के हमारा सारा फोकस जल के बैप्टिज्म पे आ जाता है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल फिर बन जाता है। माने जो चीज बिल्कुल स्पष्ट और स्पष्टीकरण लिए उसको हम लोग और ज्यादा उलझा देते हैं और लोगों के विश्वास का हनन हो जाता है या भटक जाते हैं, या जिस थॉट से लेके चले थे, जिस मोटिव को लेके चले थे बीच के क्रूस को देखते हुए, अब उनका ये डाइवर्ट हो जाता है, कन्वर्शन होने लगता है, डाइवर्ट होने लगता है। और यहीं पे हमारी गलतियां शुरू होती है, गुनाह का जन्म होता, पाप अपराध का जन्म होता। हम अपने आत्मिक जीवन में विकसित नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मोटिव ही गड़बड़ा जाता है, या फिर विजन ही गड़बड़ा जाता है, या दर्शन गड़बड़ा जाता है, या फिर हमारा उस लाइन पे चलते ही मन ही हो जाता है। तो हम बैप्टिज्म को आज फिर से एक नए तरीके से हम लोग देख सकते हैं। नए तरीके से नहीं, चीज वही है एक्चुअली। ये बाइबल जो लिखी गई है इतनी सरल है, इसको कोई भी आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है, लेकिन इतना ही कठिन है कि इसको अच्छे अच्छे धर्मशास्त्री और मैंने बहुत सारे प्रकांड विद्वान भी इसको नहीं समझ पाए। दोनों बातें नहीं, माने इतना ही सरल है कि कोई भी व्यक्ति माने कम पढ़ा लिखा भी इसको समझ लेगा, और इतना ही कठिन है बाइबल कि इसको मैंने अच्छे अच्छे धर्मशास्त्री लोग नहीं समझ पाते। इतना ज्यादा माने ये कठिन है, इतना ज्यादा ये हार्ड है, या मानिए। तो हम लोग बैप्टिज्म को इस वक्त हम लोग सरल तरीके से, और देखिए हम लोग सैद्धांतिक हम लोग वाद विवाद में ना उतरे मित्रों। हम लोग कभी कभी हम लोग सैद्धांतिक विचारों के मतभेद में हम लोग इसमें उलझ के रह जाते हैं। नहीं, देखो मरकुस 16:16 में ये लिखा, मत्ती 28:19-20 में ये लिखा, एना तेना दुनिया भर का। प्रैक्टिकली रूप से अगर हम लोग जाए, जैसा कि बहुत सारे लोग बैप्टिज्म को उद्धार से जोड़ देते हैं, तो यहीं पे थोड़ा सा गलती शुरुआत हो जाती है। गलती की शुरुआत या अपराध का जन्म, या हम गलत ट्रैक पे जाने लग जाते हैं जब हम ये कहने लग जाते हैं कि बपतिस्मा के द्वारा ही हमारा उद्धार है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा मैंने ये होने लगा। अब देखिए सैद्धांतिक में बातों को हम ज्यादातर प्रैक्टिकली बातों को हम बताते हैं। सैद्धांतिक बातों इसमें उलझने और वाद विवाद पौलुस बोला मना किया, सब नहीं किया, वाद विवाद शब्दों में आई। तो हम
प्रैक्टिकली बात बताते हैं। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया में 90 के दशक के आसपास ये डूब का बपतिस्मा आरंभ हुआ, पहले नहीं था। मैं भी देखता था जब यंगस्टर था उस समय। और डूब का बैप्टिज्म हम लोग के मेन लाइन चर्चेस में नहीं था, जीएल के नहीं, बाद में अडॉप्ट किया गया वो अलग बात। लेकिन 90 के दशक में ये लॉन्च हुआ इंडिया में। तो मेरा ये प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि 90 दशक के पहले जितने लोग मर गए, हमारे जो पूर्वज, हमारे बाप दादे परदादा, हमारे बाबा, हमारे परदादा परदादा जो भी है, तो वे लोग क्या नरक में चले गए? आपको क्या लगता है? 90 के दशक के बाद पहले वाले लोग, थोड़ा सोचने वाली बात है मित्रों। बिल्कुल माने प्रैक्टिकली हम बात को हम बताते हैं, ज्यादा काम धाम वाली बात को हम नहीं बताते। तो ऐसा कुछ है नहीं मित्र कि हम 90 के दशक के बाद वाले स्वर्ग जाएंगे, उससे पहले हम लोग नरक सब कुछ चले गए, जितने लोग मर गए मेन लाइन चर्चेस के लोग। दूसरी बात ये भी है कि क्या परमेश्वर वहां पे मेन लाइन चर्चेस को रोक देगा? पतरस बोलेगा भैया तुम बाहर रहो, तुम मेन लाइन चर्चेस को तुम छिड़काव का बपतिस्मा, स्प्रिंकल बपतिस्म लेके आओ, तो तुम बाहर रहो। क्या ऐसा हो सकता है मित्रों? नहीं होगा। वहां पे डिनोमिनेशन देख के परमेश्वर नहीं बोलेगा भैया तुम लोग मेन लाइन चर्चेस को, TNI, GL और RC तुम लोग बेटा नरक में जाओ, तुम लोग स्प्रिंकल बपतिस्म को मानते। तो ऐसा कुछ है नहीं। ये हम लोग थॉट्स को ऐसा बना दिए हैं कि मतलब आज हम लोग गड़बड़ा सड़बड़ा रहे हैं। अभी राजस्थान इलाके में जाइएगा, जहां भी सहारा, थार, मरुभूमि, जहां भी रेगिस्तानी इलाका है, पीने के लिए पानी मैसर नहीं होता है। आप क्या सोचिएगा कि वहां डूब का बपतिस्मा दिया जा सकेगा? नहीं सकेगा। जब पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है तो उनको डूब का बपतिस्मा कहाँ से मिलेगा? और जब डूब का बपतिस्मा नहीं मिलेगा तो आपका क्या कहना है कि राजस्थान वाले सब नरक में जाएंगे जहाँ पे रेगिस्तानी इलाका है? नहीं मित्रों, ऐसा कुछ है नहीं। हमारा ध्यान, हमारी सोच जो है वो गलत दिशा के। बैप्टिज्म को क्यों लॉन्च किया, इसको हम लोग को थोड़ा सा और थोड़ा सा डीप में जाना है ना। आज का जो विषय है, बैप्टिज्म के समय प्रभु यीशु मसीह को इनक्लोज किया गया, डिस्क्लोज किया गया, प्रकट किया गया। ये सिर्फ एक लाइन में ही उपदेश है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और लंबा विस्तार दे रहे हैं, अभी थोड़ा सा भूमिका के तौर पर हम लोग चल रहे हैं, आगे और हम लोग बढ़ते हैं। तो खैर, जैसा कि हमने कहा कि बैप्टिज्म हमारे उद्धार का मुद्दा या कारण नहीं है। उद्धार का कारण या मुद्दा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू का ही है ना। उद्धार हमें उसी से मिल सकता है, बैप्टिज्म से नहीं। तो बैप्टिज्म जो रखा गया है, अभी आप बोलिएगा नहीं मरकुस 16:16 में, मत्ती में ऐसा है ना में तेना में लिखा हुआ। तो मेरा ये कहना है कि एक दो पदस्थल ऐसे हैं जो मैंने आपको टारगेट कर देता है गलत दिशा की ओर। लेकिन पौलुस की पत्रियों को, रोमियो से लेके इब्रानी की पत्री तक आप पढ़िएगा, वहां पे पौलुस कहता है कि व्यवस्था के द्वारा कोई प्राणी धर्मी नहीं कर सकता। 20 जगह कम से कम लिख दिया पौलुस, रोमी से लेके इब्रानी तक, उसकी सारी पुस्तकों को आप पढ़िएगा, लिखता है व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं कर सकता, पौलुस कह रहा है। तो बपतिस्मा क्या है? ये भी एक व्यवस्था है। हम सोचें कि इस व्यवस्था को लेके प्रतिपादित करके हम धर्मी ठहर जाए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है मित्रों। धर्मी ठहरने का ये नहीं है। अदरवाइज आप याकूब 2:10 और गलाती 3:10 को आप पढ़िएगा, वहां पे लिखता है कि अगर हम एक व्यवस्था पूरा करते हैं, दूसरी अगर हम तोड़ते हैं किसी और व्यवस्था को, तो हम पापी ठहरे। तो बताइए, चलिए मान लेते हैं आपने बैप्टिज्म लिया, दूसरी तरफ आपने किसी से झूठ बोल दिया, किसी से लफड़ा कर लिया, और इंसान जो दिन भर कितनी व्यवस्थाओं को तोड़ता है इसका तो कोई हिसाब ही नहीं। कोई व्यक्ति है जो दिन भर में सारी व्यवस्थाओं को, सारी आज्ञाओं को फॉलो करे? नहीं। बहुत बार हम लोग कितनी आज्ञाओं को, कितने व्यवस्थाओं को हम लोग तोड़ देते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। और गलाती 3:10, याकूब 2:10 के अनुसार हमें श्रापित ठहरा देता है, हमें दोषीदार ठहरा देता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सब बाइबल कह रही है। तो फिर ये बैप्टिज्म का क्या है? अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाल बैप्टिज्म सही नहीं है। मित्रों, मैं यहाँ पे 4 व्यक्तियों का यहाँ पे जिक्र है बाइबल में जिन्होंने पूरे घराने समेत बपतिस्मा लिया। अगर आप ये कहें कि वहां पे बच्चे नहीं होंगे, ये तो माने गलत तर्क होगा आपका। जैसे स्टेफनुस का परिवार, पूरा परिवार बपतिस्मा लिया। कुरलियुस सूबेदार का परिवार,
फिर आपका लुदिया जो बैंगनी वस्त्र बनाती थी, उसका पूरा परिवार बैप्टिज्म लिया, जेल का दौर, पूरा परिवार। अब आपका ये कहना कि इस परिवार में बच्चे नहीं होंगे तो बच्चों का भी तो बपतिस्मा हुआ। सब कहते हैं कि बाल बपतिस्म नहीं हुआ बच्चे का, यहाँ तो घराने समेत लिख रहा है। तो फिर हम ऐसे ऊहापोह की स्थिति में क्यों आ जाते हैं मित्रों कि हमारा ध्यान तब बैप्टिज्म इतना ज्यादा केंद्रित हो जाता है बजाय इसके कि उसने कलवरी क्रूस पे किया। तो हम लोग उसी को फोकस कर रहे हैं मित्रों, बैप्टिज्म को। एक्चुअली बैप्टिज्म जो है ये यूनानी भाषा बैप्टिजो से आया है, जिसका अर्थ होता है कि डूब जाना, भर जाना या नहा जाना, परिपूर्ण हो जाना। और ये जल के बैप्टिज्म से नहीं, कंपेरिजन नहीं किया गया। नहा जाना, डूब जाना, भर जाना, ये कंपेरिजन किया गया पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा। जबकि पेंटेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा से वे लोग 120 जो लोग थे यरूशलेम में, वे लोग पवित्र आत्मा से नहा गए, भर गए थे, डूब गए थे, परिपूर्ण हो गए थे। ये होता है बैप्टिज्म का असली अर्थ। और इसी बैप्टिज्म को देने के लिए यीशु मसीह ने, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी कहा था कि मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन थोड़े दिन के बाद तुमको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिलेगा। और इसी चीज को यीशु मसीह ने भी स्वर्ग जाने से पहले कहा था कि यूहन्ना तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा। और वही पेंटेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा से बैप्टिज्म परमेश्वर ने दिया था, यीशु मसीह ने दिया था। और ये बपतिज्म को देने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ी मित्रों। ये बैप्टिज्म, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म ऐसे ही नहीं मिला, इसके लिए यीशु मसीह को कीमत चुकानी पड़ी, जो कलवरी क्रूस पे उसने चुकाई। और इसी को लुका 12:50 में कहता है कि मुझे एक बपतिस्मा और लेना है। कौन सा बपतिस्मा लेना है? वही क्रूस का बपतिस्मा। वो मृत्यु का बपतिस्मा जब तक नहीं हो लेगा तब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर में नहीं उतर सकता। यीशु मसीह ने कहा ना था कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, जब तक मैं न जाऊं तब तक वो पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। कि पवित्र आत्मा का बपतिस्म तुम लोग को नहीं मिलेगा, इसीलिए उसकी कुर्बानी देनी बहुत जरूरी थी। इब्रानी की पुस्तक में लिखता है, जब कोई वाचा बांधा जाता है, उस वाचा बांधने वाले की मृत्यु को भी जानना समझना जरूरी है। जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वो वाचा काम की नहीं होती। तो परमेश्वर ने 3 वाचा बांधी, 3 वाचा इसराइलियों से। पहली वाचा खतने की बांधी थी, लेकिन खतना बाद में कालांतर में वो क्या हो गया, वो लोप हो गया, खत्म हो गया। अब्राहम के समय बांधी थी कि हर इस्राएली बच्चा जो 8 दिन का हो जाए उसका खतना हो जाए। लेकिन ये खतना कालांतर में महिलाओं के लिए इम्प्लीमेंट नहीं थी, है ना। और ये खतना धीरे धीरे फिर ये अंत हो गया। दूसरी वाचा उसने बांधी यूहन्ना बपतिस्मा दाता के समय, जब तो सारी धार्मिकता ऐसे ही पूरी होने दे। ये दूसरी वाचा उसने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के समय बांधी। और फिर ये तीसरी वाचा, ये तीसरी वाचा जो प्रेरितों काम 1 अध्याय के 5 पद में है कि यूहन्ना तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देते हैं, लेकिन मैं तुम्हें पवित्र। ये तीसरी वाचा यीशु मसीह ने बांधी और यही वाचा आज काम कर रही है। ये तीसरी वाचा पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म अगर नहीं हो लेगा तब तक हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई सुधार का कार्यक्रम, माने सुधार कुछ होगा हमारे जीवन में तब भी नहीं हो सकता। मैंने पहले भी आपको कहा था ना कि पुराना मनुष्यत्व जल के बैप्टिज्म को धोखा दे सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म के समक्ष वह नतमस्तक हो जाता है। इसको एकदम गांठ बांध करके रहते हैं। माने पुराना मनुष्यत्व जल के बपतिस्मे को, आप जल का कितना भी बैप्टिज्म ले, पुराना मनुष्यत्व वो फिर से हावी हो जाए। माने जल में ऐसी कोई जादुई शक्ति नहीं जो आपके स्वभाव को, अपने आपके कैरेक्टर को वो माने खत्म कर दे। आज गंगा नदी में लोग डुबकी लगा, ऐसा संभव नहीं है मित्रों। पुराना मनुष्यत्व तो जाने वाला नहीं है। ये आदम का स्वभाव जो हम हमारे अंदर में रहता है ना, ये उत्पत्ति में क्या लिखता है, पाप द्वार पे छिपा रहता है। अभी हम लोग कलीसिया में बैठे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं नहीं। बाहर जाते साथ क्या होगा, हम किसी का गट्टा पकड़ लेंगे, किसी का माने उलाहना देंगे, किसी को भाई ये करेंगे वो करेंगे। पुराना मनुष्यत्व दे माने खुलते छुटते साथ, जैसा कि सुअर का कहानी में बताया था, छुटते साथ फिर वही स्वभाव में। तो मैंने कहा ना, पुराना मनुष्यत्व अगर कहीं वो धराशायी होगा, नतमस्तक होगा, अगर हार मानेगा, तो सिर्फ पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के समक्ष, अन्यथा कहीं नहीं था। एकदम इसको आप गांठ बांध कर, अगर वो कहीं पराजित होगा, हार माने,
अगर कहीं वो डिफीट होगा तो सिर्फ पवित्र आत्मा के बपतिस्मा, और यही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को देने का ये किया, और इसीलिए उसने एक क्रूस पे बपतिस्मा लिया। फिर से बपतिस्मा लो, बोला ना लूका 12:50 में, मुझे एक बपतिस्मा और ले लिया, और वो जब तक नहीं हो लेगा तब तक कुछ और नहीं होगा। इसीलिए उसने खून की होली खेली, लहू की होली खेली, लहू से बपतिस्मा लिया। क्रूस क्रूस का काठ का जो बपतिस्म था वो लहू का बपतिस्म, पानी का नहीं, लहू का बपतिस्म। वो बैप्टिज्म जब लिया उसके बाद फिर ये पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतरा, नहीं तो नहीं होता। अगर वो बैप्टिज्म नहीं लेता यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे, फिर पवित्र आत्मा कभी नहीं आता। इसलिए तो उसने पहले ही कह दिया था कि मेरा जाना जब तक नहीं होगा ऊपर, तब तक वो पवित्र आत्मा नहीं आए। और ये पवित्र आत्मा जब आता है तब इंसान मतलब सही रूप से, मतलब उसके अंदर में एक बैप्टाइज होता है। अब बपतिस्मा का आरंभ वहां से शुरू होता है। जल का बपतिस्म सिर्फ कलीसिया में मिलाए जाने का एक कारण हो सकता है, गवाही हो सकता है, लेकिन उद्धार से इसको हम लोग कभी जोड़ नहीं सकते। उद्धार पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म के बाद से होता है। उस समय आपको उद्धार मिलेगा जब पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म होगा, उसके बाद से फिर इंसान के जीवन में वो परिवर्तन वो सब आएगा। आप पढ़िएगा पहला पत्रस 3:21 में, वहां पे लिखता है कि बपतिज्म बैप्टिज्म का अर्थ शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, लेकिन शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाए। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही। बैप्टिज्म का अब असली अर्थ यहाँ पे बता रहा है कि शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाए। लेकिन हमारा विवेक शुद्ध हो पाता है क्या? पानी में कितना भी डुबकी लगाए, विवेक शुद्ध नहीं होता है। बाइबल कह रही कि बैप्टिज्म का अर्थ ये है कि शुद्ध विवेक से परमेश्वर के इसमें वश में हो जाए। एक घटना मुझे याद आ रही है। एक एक व्यक्ति बैप्टिज्म लेने जा रहा था, नदी में उतरना था। पास्टर बोला नदी में उतरो। जब वो नदी में उतर रहा था तो उसको मैंने ध्यान आया कि अरे मेरा पॉकेट में तो पर्स है। तो अब वो फिर बैक हो गया। अब पर्स को अपने दोस्त के हाथ से पकड़ाने जा रहा था कि पास्टर ने टोक दिया कि नहीं, अगर मैं बैप्टिज्म दूंगा तो तुमको पर्स के साथ दूंगा, ऐसे नहीं। फिर पता नहीं वो लिया कि नहीं, पता नहीं। परमेश्वर पास्टर बोल दिया अगर मैं बैप्टिज्म दूंगा तो तुमको पर्स के साथ दूंगा, क्योंकि तुम्हारा जो विवेक है वो पैसों की तरफ। तुम जो बैप्टिज्म ले रहे हो, ये सिर्फ जल का बैप्टिज्म नहीं है, लेकिन तुम्हारा विवेक कहाँ, तुम्हारा डिजायर क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, तुम्हारी इच्छाएं कहाँ जा रही है? पैसा कौड़ी की तरफ, प्रॉपर्टी की तरफ, जमीन जायदाद की तरफ। ये सही बैप्टिज्म नहीं। वो सही कह रही। बैप्टिज्म दूंगा तो मैं तुमको पूरा पैसा होगा कौड़ी के साथ जो तुम पकड़े हो, जो भी हो, पता नहीं फिर कर पाए। तो यही तो हमारा विवेक है मित्र। भले हम जल का बैप्टिज्म ले ले, लेकिन हमारा विवेक शुद्ध नहीं रहता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज में अटकल रहता है। प्रॉपर्टी, पैसा, कार, बंगला, गाड़ी, लेना देना, बहुत सारी चीजों से हम लोग ये रहते हैं, एकदम सराउंडेड रहते हैं। फिर हमारा बैप्टिज्म कहाँ हुआ? बैप्टिज्म तो असली ये होता है मित्र, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा। ये जब आग का बपतिस्मा आपके जीवन में आएगा तो सारी त्रुटियों बुराइयों को नष्ट कर देगा, आपके विवेक को शुद्ध करेगा, आपकी सोच को, आपकी विचारधारा को, आपके सारी चीजों को, दृष्टिकोण को शुद्ध करता चला जाएगा। ये सही रूप से बैप्टिज्म है। इसी को तो पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हमारा पुराना मनुष्य यीशु के साथ क्रूस काट पे चढ़ाया गया? असली बैप्टिज्म रोमियो 6 अध्याय में। तो हमने जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्म लिया तो उसकी मौत का बपतिस्मा लिया, जल का नहीं, मृत्यु का बपतिस्मा लिया, और मृत्यु के बपतिस्मा पाने के साथ ही हम उसके साथ हम गाड़े गए। ये चीज एश्योरेंस इंसान के अंदर में आने लग जाता है जब पवित्र आत्मा इंसान को समझाने लग जाता है कि तुम्हारा जो पुराना मनुष्यत्व है यीशु मसीह के साथ क्रूस काट पे चढ़ा दिया गया। ये सही बैप्टिज्म होता है, और ये अदृश्य रूप में होता है। ये दृश्यमान नहीं होता है, ये अदृश्य रूप में, इनविजिबल, जो इंसान के अंदर में चलता है, वो बैप्टिज्म। बैप्टिज्म, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म, वो इनविजिबल चलता है, और उसके थ्रू मन इंसान इस बात को समझने लग जाता है कि यीशु मसीह जो मरा, मेरे पापों की खातिर मरा, वो जो गाड़ा गया, मेरे गुनाहों को उसने हमेशा के लिए गाड़ दिया, दफन कर दिया, और वो जैसे जी उठा, आज मैं भी जी उठा। ये व्यक्ति विशेष के अंदर में पवित्र आत्मा उसको सब कुछ समझाने सिखाने लग जाता है। यीशु मसीह तो बोला, अभी तुम कुछ नहीं समझ पाओगे बाबू,
लेकिन जब मैं जाऊंगा और जब मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा तो पवित्र आत्मा वो सारी बातों को बताएगा जो मैं इन दिनों कह रहा हूँ। यीशु मसीह ने क्या बोला? यही नहीं बोला था। आप पढ़े होंगे यूहन्ना का समाचार। अभी तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं पवित्र आत्मा को जब भेजूंगा तब तुम सारी बातों को समझने लग जाओ। अभी तुम नहीं समझोगे, ऐसा बोला था। तो कहने का वही मतलब है, तो पवित्र आत्मा ही सारा चीज गाइडेंस आपको करेगा। अब हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन में आ जाते हैं। तो मैंने ये क्यों भेजा, बैप्टिज्म का शुरुआत क्यों किया परमेश्वर ने? सवाल यहाँ पे ये भी उठता है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, हम यीशु मसीह भी तो बपतिस्मा लिया तो हम भी लेंगे, है ना। अच्छा, पीड़ितों का 19 अध्याय में एक घटना पाई गई है। जब पौलुस इफिसुस में आया, वहां बहुत सारे लोगों को पूछा, मंडली को पूछा, इफिसुस मंडली को, क्या तुमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया? तो इफिसुस मंडली क्या बोलती है? प्रेरितों का 19 अध्याय कि हमने तो पवित्र आत्मा का नाम तक नहीं। तो बोला तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो बोला कि हमने यूहन्ना का बपतिस्मा, जल का बपतिस्मा लिया। तो बोला वो सफिशिएंट नहीं है। तब पता ये पौलुस को यहाँ पे कहा, जब तक तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्म नहीं लोगे। तब पौलुस वहां पे हाथ रखा, तब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसके अंदर में जीवन में उतरा। बाइबल ये बता रही। यूहन्ना का बपतिस्मा पूरा सेटिस्फाई नहीं किया कर पा रहा। जब पौलुस वहां पे हाथ रखा तब पवित्र आत्मा का बपतिस्म उसके इफिसुस मंडली के ऊपर उतरा, तब वो जाके। तो कहने का मतलब कि बपतिस्म उस समय तो खैर चेलों को ये दिया गया था, चेलों को ये वरदान दिया गया था, जिस पर हाथ रख देगा वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर जाएगा। आज के डेट में हम लोग पादरी और बिशप और मॉडरेटर के ऊपर में कोई ऐसा ही नहीं है कि वो हाथ रखेगा और किसी के ऊपर पवित्र आत्मा उतर जाएगा। ऐसा बात नहीं, ये चेलों के पास वरदान था। तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि यीशु ने बैप्टिज्म लिया तो हम लोग को भी बैप्टिज्म। हम लोग नकल बड़ी करते हैं। नकल मत कीजिए, नकल के लिए अकल की भी आवश्यकता होती है। बाइबल हम लोग जब चुटका चोरी करते थे परीक्षा में तो यही डायलॉग बोल देते नहीं, नकल के लिए अकल चाहिए। तो हम लोग नकल बड़ी करते हैं कि यीशु मसीह भी तो बैप्टिज्म लिया, डूब का बैप्टिज्म लिया, तो हम भी। अरे भैया, यीशु मसीह खतना भी कराया, आप कराइए। यीशु मसीह क्रूस काट पे भी चढ़ा, चढ़िएगा नहीं। ऊपरी तौर तरीकों का नकल मत कीजिए। अगर नकल ही करना है तो उसके पवित्र स्वभाव का कीजिए, उसका कैरेक्टर, उसका एटीट्यूड, उसका बोली चाल, उसका उठना बैठना, उसका सारा माने ये कैसा था, उस चीज को आप नकल कीजिए। वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा, बजाय इसके कि हम उसके ऊपरी ताम झाम को हम लोग नकल करें। तो उसके ऊपरी ताम झाम को नकल हम लोग ना करें मित्रों। कि यीशु मसीह बपतिस्म में तो हम भी लेंगे, ये सब आप ऊपरी ताम झाम को नकल मत कीजिए। भीतरी भीतरी मनुष्यत्व को ज्यादा वो ज्यादा ये करता है। मैं ये कह रहा था कि यीशु मसीह को बपतिस्म क्यों लेने पड़ी। एक्चुअली यीशु मसीह सारे पापियों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, क्योंकि उसको रिप्रेजेंटेटिव करना था सारे पापियों का, सारे गुनाहगारों का। इसलिए वो उसने भी बपतिस्म, कि अब तो सारी धार्मिकता ऐसा ही तो पूरी होने दे, इसलिए उसने उसको सारा माने पापियों का प्रतिनिधित्व करना। यूहन्ना बपतिस्मा था तो उसको टोका भी, अरे आप बपतिस्म नहीं लीजिए, आपको लेने की क्या आवश्यकता? बोला कि नहीं, हमको लेना ही पड़ेगा, हमको लेना ही, क्योंकि हमें पापियों का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। इसलिए सारी कुछ जितना भी इंसिडेंट थे सब कुछ को एक एक करके उसने पूरा किया। कर का सिक्का, है ना। उसने कहा पतरस को कि क्या परमेश्वर के पुत्र को मंदिर में कर देना उचित है कि नहीं? परमेश्वर को ये गवर्नमेंट को टैक्स देना उचित है कि नहीं? पतरस बोला कि नहीं है, आप नहीं भी दे सकते, चलेगा। लेकिन मसीह क्या बोला कि दूसरे लोग ठोकर न खाएं, इसलिए तुम सामने के तालाब में, झील में जाओ, वहां पे बंसी डालो, वहां पे मछली मिलेगा, उस मछली के 2 दिनार मिलेंगे, उसको तुम जमा कर सकता है। यीशु मसीह हर एक एक पहलू को उसने फॉलो करते चला गया, पूरा करते सारे पापियों को प्रतिनिधित्व कर रहा था। इसीलिए किसी प्रकार का कोई ठोकर किसी को ना लगे, इसीलिए वो भी पापियों की श्रेणी में लाइन में आके खड़ा हो गया। एक्चुअली वो ऐसा क्यों कर रहा था? अब यहाँ पे देखिए कंक्लूड हो जाता है यहाँ पे लास्ट यूहन्ना दूसरे अध्याय में, इस सही रूप में यहाँ पे कंक्लूड हो गया आपका। यूहन्ना पहले अध्याय के 29 पद में यहाँ पे पढ़ देना चाहता हूँ, पढ़ के
यूहन्ना पहले अध्याय के 29 पद में। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, माने यूहन्ना बपतिस्मा दाता, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आएगा जो मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उससे पहचानता न था। अब यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा दाता बता रहा है, मैं यीशु मसीह को नहीं पहचानता था, जो भी कि यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा दाता का कजन था, 6 महीने का बड़ा था। बावजूद इसके यूहन्ना बपतिस्मा दाता इसको नहीं पहचानता था। क्यों नहीं पहचानता था? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहाँ रहा था? फॉरेस्ट में रहा था, जंगल में रहा था, इसलिए कभी उससे हाय हेलो मुलाकात नहीं हुई। परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो। ये परमेश्वर ने ऐसा प्रावधान, ऐसा प्रोविजन रखा था। यूहन्ना को बोला कि तुम जल का बपतिस्मा दो, और जब तुम जल का बपतिस्मा दोगे तो जिस व्यक्ति के ऊपर में पवित्र आत्मा उतरेगा, समझ जाना वही मेरा प्रिय पुत्र है। ये परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता को संकेत दिया। तो यीशु मसीह को इसराइलियों के बीच में प्रकट करने का एक तरीका था परमेश्वर। लोग नहीं समझ पा रहे थे कि कौन है वो भविष्यवक्ता, कौन है मसीहा, कौन है यीशु। लेकिन जब उसने माने बपतिस्म देना आरंभ किया यूहन्ना ने, और तब यीशु जब बपतिस्म दिया तो बाइबल कहती है आकाश खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर मुस्कुरा, और तब वहां पे भविष्यवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। माने यीशु मसीह को इनक्लोज करने का, डिस्क्लोज करने का, लोगों के बीच में प्रकट करने का ये परमेश्वर का तरीका था। ये उद्धार का तरीका नहीं मित्रों, लेकिन यीशु मसीह को इस रूप में इंट्रोड्यूस करने का, आइडेंटिफाई करने का एक तरीका था। ना तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी नहीं जानता कि कौन है यीशु। ये तो बोल रहा है कि मैं भी नहीं पहचानता कि वो कौन था, लेकिन तब यीशु मसीह ने इस रूप में अपने आप को लाया ताकि वो इंट्रोड्यूस हो सके। तो कहने का मतलब कि बैप्टिज्म एक गवाही का कारण हो सकता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। मैंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गवाही हमारे स्वभाव से, हमारे कैरेक्टर, हमारे बोली वचन से मिलता है, और ये जल के बैप्टिज्म के द्वारा नहीं हो पाया। जब तक कि आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा तब तक आपका एटीट्यूड, आपका कैरेक्टर वो सब नहीं बदल पाएगा। मैं इतना धड़ल्ले के साथ क्या कह पाता, इसलिए कह पाता हूँ कि मैं भी तो एक कट्टर सीएनआई था, स्प्रिंकल बैप्टाइज हूँ मैं, छिड़काव का बैप्टिज्म लिया। प्रभु ने कभी ये नहीं कहा कि बाबू तुम पहले डूब के आओ तब हम तुमको उद्धार देंगे। 93 में जो मुझे प्रकाशन मिला, जो मेरा परमेश्वर ने मुझे इस रूप में उद्धार किया और पादरी बनाया, ये सब क्या है? अब आप परमेश्वर से पूछने जाइए कि यार स्प्रिंकल बैप्टाइज को क्यों आपने उद्धार दिया। मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक गवाही दे रहा हूँ कि सही मायने में कहाँ पे हमारा माने ये फोकस होना चाहिए। इसीलिए तो मैंने कहा कि हमारा आज जल के बपतिस्मे को इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया गया कि क्रूस का बपतिस्मा भी मैंने फेलियोर हो गया। जल का बपतिस्मा को इतना हाईलाइट कर दिया गया कि यीशु का बलिदान भी उसके सामने फीका पड़ गया। खबरदार रहिएगा मित्रों, है ना। यीशु मसीह के बलिदान के साथ मैं एक पुस्तक में भी जो लिखा था, कहानियों का संग्रह, उपदेशों का संग्रह, यीशु के बलिदान के साथ आप किसी भी रूप में कोई चीज जोड़ने का प्रयत्न मत कीजिएगा मित्रों। अदरवाइज आप परमेश्वर के माने श्राप के अधीन आ जाइए। अगर हम लोग ये कहते कि नहीं प्रभु यीशु का तूने जो बलिदान दिया वो सफिशियंट नहीं है, अभी इसमें हम बपतिस्मा को घुसेड़ेंगे, व्यवस्था घुसेड़ेंगे या बहुत सारे धर्म कर्म घुसेड़ेंगे, है ना। यीशु का बलिदान प्लस बपतिस्मा प्लस 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 जोड़ते मत चले जाइए। जब परमेश्वर ने यीशु के बलिदान को परफेक्ट ठहराया इब्रानी की पत्री में कि उसका बलिदान सिद्ध था, तो हम कौन होते हैं उसे असिद्ध ठहराने वाले? कि प्रभु तूने जो बलिदान दिया उसमें थोड़ा सा इम्परफेक्ट है, थोड़ा सा असिद्ध है, थोड़ा सा अगर हम ये ले ले तो, अगर वो ले ले तो, व्यवस्था कर ले, बपतिस्म ले ले। खबरदार रहिएगा। यीशु के बलि एकदम सीधा सीधी इक्वेशन हमारा बनता समीकरण कि यीशु का बलिदान इक्वल टू उद्धार। इसको छोड़ के आप और बीच में कोई भी घुसेड़ी, कोई भी बात को आप नहीं घुसेगी। भैया जब तक तुम डूब का नहीं लोगे तब तक ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, व्यवस्था को पूरा नहीं करोगे तो ये नहीं। यीशु का बलिदान सफिशियंट था, पूरा
पवित्र था, निर्दोष था, वो पूरा सिद्ध था, परफेक्ट था। परमेश्वर ने उस पर मुहर लगा दिया परफेक्शन का। अब हमारे ऊपर अधिकार नहीं कि हम उस मुहर को हम मनुष्य को बिगाड़े। और जहाँ बिगाड़िए कि अभी सो एंड सो और कुछ करना है तो भैया फिर उसके बाद आपका कोई मालिक नहीं रह जाएगा। इसलिए मित्रों मैं कहना चाहूँ कि यीशु के बलिदान की ओर आपका ध्यान रहना चाहिए। उसने आपके लिए क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया, ये बड़ी बात। इस पर अगर आप फोकस करते जाइए, आप अपना दृष्टिकोण बनाए रखे, विजन रखते जाइए, यकीन मानिए कि परमेश्वर आपको सारे रास्ते को आपको खोलते चला जाएगा। जब परमेश्वर आएगा, दूसरा आदमी जब उसका होगा तो उस समय आप खाली हो जाएंगे। वहाँ पे कोई डिनोमिनेशन का भेदभाव नहीं, आपने क्या लिया नहीं लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका सिर्फ यही रहेगा कि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया। देखिए मित्रों, अंत में मैं फिर से बता देता हूँ, अंत के दिनों में न ही आपका बैप्टिज्म बचा पाएगा, न ही आपका कन्फर्मेशन बचा पाएगा, बल्कि बचा अगर कोई पाएगा तो वो है आपका विश्वास जो आपने यीशु मसीह पर लगा। यही एक विश्वास जो आपको बचा सकता है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं। आपका सारे धर्म कर्म यही रहेगा। सिर्फ आपका वो विश्वास भी आपके अंदर है। वो विश्वास अगर आपने किया इस मसीह पर, आप समझ गए कि आपको परमेश्वर अपने राज तो परमेश्वर अपने कई परमेश्वर हम का धन्यवाद देते हैं कि तूने आज अपने बातों को रखने का मौका दिया पिता। और हाँ पिता, ये तीसरी वाचा जो तूने बांधी, ये वाचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि इब्रानी 8:13 में भी दिखता है कि जितनी वाचाएं जब बांधी जाती है नई, तो सारी वाचाएं पुरानी हो जाती है, रद्द हो जाती है, लेकिन नई वाचा जो बांधी जाती है यही इम्प्लीमेंट किया जाता है। जबकि कोर्ट में भी ये सब होता है। और पिता फिर से अपने जीवन को तेरे हवाले कर देती अंतिम एग्रीमेंट को तूने बांधी, जो तूने हमसे किया, इस एग्रीमेंट को लेने के लिए हमारे अंदर में एक इच्छा उत्पन्न कर, ताकि तुझ पर हम अपने भरोसे को और भी अधिक कायम करें, ताकि तेरी आत्मा हमें घर के अंदर मकान पाए, ताकि हम सही रूप से अपने जीवन को तुझे बदल कर पाए। छोटी सी देरी रात में मसीह के बीच होता है। हम इस वक्त नीकिया के विश्वास वचन का इंकार हम लोग एक साथ करें। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वो स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य दृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सरयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर, कीर्ति वर्ण उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुमारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। किंतु पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मरा और गाड़ा गया। और शास्त्र कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का भी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता उससे निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सालों की प्रवृत्ति के लिए सब पर विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए